बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों पर बैठ कर। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज भी हम दो डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आजकल हम ऐसे टॉपिक्स का इंतखाब करें कि जो करंट सिचुएशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हों, या आजकल जो हम मसाइल फेस कर रहे हैं, आजकल जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करें और फिर उनकी कॉजेज़ जानते हुए उनके लिए कोई ना कोई मुनासिब सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकें। तो आज का जो हमारा इशू है या आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के हवाले से कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियों को जारी रखते हुए, वो मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो हम उनको उजागर करेंगे, बोथ एंड्स पे देखेंगे, टीचर्स के एंड पे भी और स्टूडेंट्स के एंड पे भी, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों इतनी कन्फ्यूजन हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। बजाय कि हमें कोई ईज़ मिलता, हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद कन्फ्यूजन जनरेट हो गई है। एक तो ऑलरेडी हम इस टाइम फेज़ में जो है वो कन्फ्यूज्ड हैं, हमें नहीं पता सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रही है, आने वाला वक्त क्या हमसे डिमांड करेगा, या फिर जिस मौजूदा फ़ेज़ में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हमें क्या करना है। कुछ इस हवाले से भी कन्फ्यूजन्स हैं जिसकी वजह से हम कुछ नया अडॉप्ट करने के शायद उस तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, फिज़िकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि हम कुछ नया अडॉप्ट करें हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अब टीचर्स इसमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके पास क्या सोल्यूशंस हैं, या फिर टीचर्स क्या समझते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, उसको हम आज के प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ के साथ हमेशा की तरह सॉल्यूशंस पे भी बात होगी। हमें नहीं मालूम कि ये फेज़ कब तक चलेगा, हमारे बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ कब तक कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, तब तक हमें जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पर ही बेस्ड करना है, ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है। तो ऐसे में बच्चे अपने अंदर किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव्स लेने हैं, किस तरह से एफर्ट्स करते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे। एंड देन हम ये देखेंगे कि टीचर्स इसमें किस तरह से जो है वो बच्चों को ईजी कर सकती हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर सेटिस्फाई कर सकते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को हकीकी मायनों में हेल्प आउट कर सकते हैं। बच्चों से मुराद हमारे नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ वर्क एट होम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हम देख रहे हैं कि नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स की बात होगी, बच्चों की बात होगी, तो बड़ों के हवाले से भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे कि जो लोग घरों पे बैठ के काम कर रहे हैं क्या वो भी मसाइल का शिकार हैं, क्या वो भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, वहाँ कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं, इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन सॉल्यूशंस, उनको प्रॉब्लम्स को जान लेंगे, उनके प्रॉब्लम्स की वजूहात जान लेंगे, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, कैसे हम अपनी रूटीन को बैलेंस कर सकते हैं कि अगर हम घर पे मौजूद हैं और हमें घर पे बैठ के काम करने का कहा जा रहा है तो वहाँ हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, कैसे अपना स्केड्यूल हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना और समझना हम सबके लिए कि अगर घर पे तो हम बैठे हैं, वहाँ पे हम ये ना समझें कि वेकेशन पीरियड है, आज से जब दिल करेगा काम कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी किसी की कॉल आ गई है, अभी किसी से ज़रूरी बात करनी है, अभी टेलीविज़न पे कोई फेवरेट प्रोग्राम है वो देखना है। ये सब चीज़ें हमने जो है वो कंट्रोल करनी है, मैनेज करनी है, प्लान करनी है। कैसे करेंगे इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी जानेंगे और उनके सोल्यूशन पर भी ज़रूर बात होगी। जबकि आज के दूसरे प्रोग्राम के जो आज का हमारा प्रोग्राम में दूसरा टॉपिक होगा उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो उसमें हम ये जानेंगे कि क्या लॉकडाउन के पीरियड में तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो मुतासर होती हैं या नहीं।
यानी कि हम ये देखेंगे कि जितने भी लोग लॉकडाउन की वजह से घर में मौजूद हैं, घरों से बेशक वो काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ उनकी तख्लीकी सलाहियतों पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। आया उनकी तख्लीकी सलाहियतें, उनकी क्रिएटिविटी मुतासिर हुई है, नेगेटिविटी की तरफ चली गई हैं, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्टिव हमें चीज़ नज़र आ रही है जो कि दूसरों को बताना, दूसरों को उसके हवाले से अवेयर करना ज़रूरी है। तो जी ये 2 टॉपिक्स हैं जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बच्चों की क्रिएटिविटी की बात होगी, बड़ों के हवाले से बात होगी, वो लोग जो स्किल्ड बेस्ड काम कर रहे हैं उनके किस तरह से जो है स्किल में इन्हांसमेंट आई है, या फिर अगर वो काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, इसके हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वो लोग जो ओवरसीज़ हैं और यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन उनके माइंड में हो कि घर पे बैठ के हम किस तरह से अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं, टीचर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हमें कॉल और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स से स्पेशली हमारी गुजारिश होगी कि अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं घर पर बैठ के, जब ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करेंगे, तो वो भी अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं उन लोगों को जो कि प्रॉब्लम्स फेस करें, उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मौसम में भी जो है वो एक अच्छी खुशगवार तब्दीली आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि गर्मियों को हम वेलकम कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर, और इस मौसम को भी हमने गुजारने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। तो वैसे ही हम कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से एक ऐसे फेज़ में रहे हैं जहाँ पर हमें कदम कदम जो है वो सोच कर उठाना है और फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। वहीं हमें ये भी देखना है कि मौसम की तब्दीली का जो इम्पैक्ट है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें, ये जानें कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद की वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जाने, मुलाकात करवाते हैं मेहमानों से और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अली भुटानी। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सलमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलमान के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, हिना महबूब। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हिना? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। हिना के साथ आज की हमारी तीसरी मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर सादिया फातिमा। उनको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है डॉक्टर सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आप सबको। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलमान से, और सलमान से हम जानेंगे ये जिस फेज़ में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है, कुछ को कर पा रहे हैं, कुछ में कन्फ्यूजन्स हैं। आप क्या समझते हैं कि इस फेज़ को गुजारने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखें? बहुत ज़रूरी है, चूँकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी हालात है, गैर मामूली सिचुएशन का सामना है। सबसे पहले तो जो सबसे मुश्किल पेश आ रही है हम सबको, वो एक इंफॉर्मेशन ऑन स्लॉट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको जितने भी मीडियम हैं वहाँ से आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये इदराक नहीं हो रहा कि कौन सी जो मालूमात हैं वो सही हैं, कौन सी मालूमात गलत हैं।
बिल्कुल। तो उस इंफॉर्मेशन की एक सेल्फ फिल्टर भी है उसके ऊपर देखना, क्योंकि गैर मामूली हालात हैं, एक गैर मामूली किस्म का एक बीमारी आ चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला जो ज़्यादा दरपेश है वो हकीकत को तस्लीम करना भी है। बिल्कुल। कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, हमारे अहबाब, वो हकीकत को ही तस्लीम नहीं कर पा रहे। उनको बहुत सारों को ये लग रहा है कि ये शायद कोई होक्स है, झूठ है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब तो तादाद जो है तकरीबन जो बैनुल-अक़वामी तौर पे अमवात की तादाद है वो लाखों में है। सो इस तरह के हालात में सबसे पहले तो ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए ऐसा एक बिहेवियर अपनाना और ऐसा तर्ज़ अमल अपनाना कि जिसमें आप बुनियादी तौर पे जो हम चीज़ समझ नहीं पा रहे वो ये है कि ख्याल अपना तो रखना है, अपने से ज़्यादा अपने साथ वालों का रखना है। हो सकता है कि हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है बहुत मजबूत हो, लेकिन हमारे साथ वाले का मजबूत ना हो। तो हमसे अगर किसी और को ईज़ा पहुंचे, ये ज़्यादा मसला है। अगर आप मजहबी हवाले से भी देखें, माशरती हवाले से भी देखें, तो आपने अपने आप से दूसरे को बचाना है, ना कि ये कि आपको अपना आप लगे कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के तमाम किस्म की कंफ्यूजन्स में हम इस वक्त रह रहे हैं, और इन कंफ्यूजन्स के बहुत सारे असरात हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे अहम जो मसला है जो हमें सबको दरपेश आ रहा है वो साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती जो हमारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। और वो शुरू ही उसी इंफॉर्मेशन ऑनस्लॉट से है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि वो नफ्सियाती मसाइल है, और उस नफ्सियाती मसाइल के लिए हमारे पास कोई बेहतर अभी तक हल नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है। कुछ लोग तो शायद किताबों में उसका तलाश करें उसका हल, कुछ लोग फिल्मों में तलाश करते हैं, कुछ लोग मौसीकी में तलाश करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि चूंकि हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन जो है वो माशरती जो हमारा एक बर्ताव है वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। हम एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, हम बैठना पसंद करते हैं। मतलब शायद ही हमारे ये साउथ एशिया के कल्चर में है कि हम एक चाय के कप के ऊपर घंटों बैठ के बात कर सकते हैं, या शायद ये हमारा फेवरेट मशगला है। सो अब ऐसी कौम का जो सोशियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहती है, उनको ये कहना कि सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग दोनों एक बड़ा ज़रूरी है। और अब तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद इसको तवील करना पड़े, क्योंकि हम हर नई सुबह को ये सोचते हैं कि अब कम हो रहा है वक्त, हालांकि ऐसा नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिसका मुकाबला करना है, और हम कुछ अक़वाम से सीख सकते हैं। जैसे कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो स्वीडन से हैं। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अभी सच पूरे तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर मरीजों की तादाद कम है, क्योंकि उनकी हुकूमत का कहना ये है कि हमने अवाम की कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ा है। सो इसका मतलब है माशरती तौर पे काफ़ी कॉमन सेंस वहाँ मौजूद है, जो हमें नजर भी आ रही है। जर्मनी को आज दुनिया का दूसरा महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। तो हमें कुछ सोचना समझना सीखना है कि माशरती तौर पे कैसे तौर अतवार अपनाने हैं कि हम इस बीमारी से बच भी सकें, अपने जो हमारे ज़िंदगी के जो मसरूफियात हैं उसको कोई चैनलाइज करें, उसका कोई स्टाइल बदले। जिस तरह जो हमारा आज टॉपिक है उसके बारे में जब बात करेंगे कि कैसे अपने आप को ढालना है, हम अपने दोस्त ममालिक से सीख सकते हैं। मैं खुद एक उस्ताद भी हूँ और तालिब इल्म भी हूँ, तो मैं खुद ऑनलाइन पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो वो उनसे सीख सकते हैं वो कैसे कर रहे हैं और उसमें एडॉप्ट कैसे किया गया है। अब वाकयातन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक नए हालात हैं, किसी ने न आपने इसका पहले सामना किया ना हमने किसी ने नहीं किया, अचानक से हालात ऐसे हुए हैं, तो हमें कैसे जल्दी जल्दी उसमें ढालना है। ये अब हमारे पास ये वक्त नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो तैयार नहीं थे, बिल्कुल हमारे पास शायद ये मौका भी नहीं है, लेकिन हमें तैयार होना है और आने वाले वक्त की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है ना। बड़ी अच्छी बात की है सलमान ने कि हमने तैयार होना है, चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम वालिदैन हैं, चाहे हम टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमने इस वक्त को फेस करने के लिए ख़ुद को तैयार करना है और आने वाले वक्त के लिए तैयार होना है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले जो सलमान साहब ने बात की है कि जैसे बाकी दुनिया में जो है लोग प्रिपेयर्ड हैं और एजुकेट हैं, उनको पता है
सेल्फ सफिशिएंट है ये चीज़ करने के लिए। ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की कमी है। बिल्कुल यहाँ पे एजुकेट करना पड़ रहा है हम लोगों को, इवन हम लोग एज ए इंडिविजुअल भी कर रहे हैं। आप जितना देख लें विलेजेस में और इन जगहों पे उनको इवन चीज़ों की नो हाउ नहीं है, जो क्योंकि बाहर के ममालिक में देर वो यूज टू होते हैं ये सब चीज़ें करने के, कि उन्होंने अपनी सफाई कैसे रखनी है, उन्होंने सैनिटाइज कैसे करना है, वहाँ का माहौल और मुआशरा ऐसा है। तो हम अभी इसलिए प्रिपेयर नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया प्रिपेयर नहीं थी। मेरी नज़र में तो हम ही नहीं, पूरी दुनिया प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज ये मेरे ख्याल से सेंचुरी में कोई आई गेस स्पेनिश फ्लू के बाद ये कोई वायरस ऐसा आया है जिसके लिए पूरी दुनिया प्रिपेयर नहीं थी, और अचानक आया और एकदम से फैला है, पर्सन टू पर्सन फैलता चला जा रहा है। और अगेन हमारे जो लोअर तबका है, जो भी हमारा विलेजेस या फिर उस तरह का इलिटरेट तबका है, उनको बताने की जरूरत है। उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस हम जैसे लोगों ने करना है। और अगेन ना तो देखें वो लोग ये ऐसी अवाम है, कुछ तबका ऐसा है जो कि सोशल मीडिया में भी नहीं होता है, जिनके पास इवन इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है। तो इसमें हमें मे बी आई फील लाइक कि कहीं पे अगेन गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। डोर टू डोर भी ये सर्विसेज देनी होंगी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो ये काम कर रही हैं। लाइक अगेन जैसे है डिस्टेंस लर्निंग पे भी जैसे ये बात कर रहे थे, उस पे भी हम लोग अभी प्रिपेयर किसी चीज़ पे भी नहीं है। दुनिया में होती है डिस्टेंस लर्निंग, होती है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होती है, पूरी पूरी डिग्रीज होती हैं। दो हमारे भी पाकिस्तान में आई गेस अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग और वो सारा करवा रही है, लेकिन स्कूल लेवल पे अभी प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अगर हम ये भी देखें तो अब तो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया प्रोग्राम ऑनलाइन लर्निंग का जो है। और उसके अलावा जो जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, लाइक मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं, दे आर टीचिंग ऑलरेडी, बीकन हाउस वगैरह, फिर ब्लूमफील्ड एंड डिफरेंट स्कूल्स, सो दे आर ऑलरेडी अप टू दैट थिंग। वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग में करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक इशू आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि हमें इतनी कैजुअल रहने की आदत है कि हमें लगता है बस छुट्टियां हो गई हैं और हमने बस घर पे आराम करना है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई रूटीन नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, ये इशू आ रहा है। तो उसमें क्या है कि घर पे अगेन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को बिठाएं और उनको पढ़ाएं वहाँ पे। अगेन क्योंकि अब जाहिर है स्कूल आके तो नहीं घर पढ़ाएंगे, उन्होंने तो बस एक सिलेबस देना है, उन्होंने एक बच्चों को पढ़ने के लिए चीज दे देनी है। बहुत इश्यूज होंगे, अगेन जैसे इन्होंने भी कहा, अभी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। हमें नहीं पता अभी जब आगे एक दुनिया आती है वो क्या दुनिया निकलती है, बिकॉज थिंग्स विल बी डिफरेंट, डायनामिक्स विल बी डिफरेंट। हम शायद ऐसे ना हो जैसे नॉर्मल रूटीन में थे। मे बी हम लोग डिस्टेंस भी जाहिर अब माइंड में इतना हमारे फीड इन हो गए और हम लोगों ने अपने माइंड में बना लिया, बिठा लिया है कि हमें एक डिस्टेंस में रहना है। नेचुरली ये फीलिंग आ गई है कि हम लोगों ने केयर करनी है अपनी, मे बी शायद हम वो केयर नहीं कर रहे थे, तो हम अब केयर के उसमें मोड में आना शुरू हो गए हैं, ढलना शुरू हो गए हैं। रही बात के कुछ लोग नहीं इस चीज का ध्यान करें, एहतियात नहीं करें। हमारे मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि वी कांट बेयर दिस मच डिस्टेंस और दिस मच लॉकडाउन इन अवर कंट्री। अगर हम ये करते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस में, क्योंकि हमारा कुछ तबका ऐसा है जो कि डेली वेजेस के हिसाब से अर्न कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक नॉर्मल रूटीन में भी रखनी पड़नी है, प्लस विद बाउंडेशन ऑल्सो, बाउंड भी करना पड़ेगा उसको। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अडॉप्ट करेंगे। ऑब्वियसली नो वन वाज प्रिपेयर फॉर दैट। सही, हिना ने बहुत अच्छी बात की कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन तमाम तर हालात को, इन तमाम तर चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इंटरेस्ट डेवलप करें। स्पेशली अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के हवाले से, डॉक्टर सादिया क्या कहना चाहेंगी? आप किस किस्म के हालात देख रही हैं? ये जो डिस्टेंस लर्निंग की बात हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें, दोनों एंड से हम जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है और टीचर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हुमा। पहली बात तो ये कि जो टॉपिक है दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत शदीद ज़रूरत थी कि हम इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर बात की जाए। देखिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे जब मैं ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को देखूँ तो मुझे जिन चैलेंजेस का सामना आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताना, उनको इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल कराना कि लुक दिस इज़ ऑल्सो अ सिस्टम, एंड उनको इस चीज़ पे पहली बात मुतारिफ कराना। आई डोंट वांट टू साउंड हार्श, बट ऐसा है कि स्टूडेंट्स के आप अगर कभी सोशल मीडिया खंगालें तो हर स्टूडेंट एक फिलोसफर बना हुआ है, एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग भी कोई चीज़ होती है। दे डोंट नो कि ये बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि एक रात हम सोए और सुबह सोए
के उठे तो सब कुछ बदला हुआ था। तो जहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है, वहाँ पे ये मैनेजमेंट के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ है, वहाँ पे ये टीचर्स के लिए भी नई चीज़ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट के लिए भी इट वाज ऑल टुगेदर, मतलब ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग में कहीं दूर दूर तक भी ये चीज़ शामिल नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब आज इस तरीके से मैं घर में बैठ के पढ़ा रही होती हूँ, ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, मतलब आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई फैमिली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से करूँगी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनके बारे में मैं सोचती थी कि ये तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा तो ये कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन आज मैंने उसके लिए डिवाइस किए हैं, मैंने स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं, एंड फाइनली आई हैव बीन एबल टू एक्चुअली डिसमिनेट समथिंग टू माई स्टूडेंट्स थ्रू समथिंग। तो इसमें शुरू में तो जो चैलेंजेस एज एन इंस्ट्रक्टर मुझे फेस करने पड़े थे वो ये कि स्टूडेंट्स डिडंट वांट कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें एट फर्स्ट प्लेस। अच्छा, उसमें उनके बहुत सारे इश्यूज थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको जेन्युइनली इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, वो कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज में थे जहाँ पे वाकई में कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज थे। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वाकई अपने हॉलीडे मोड में थे और वो उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। उनको था कि हमें काम क्यों मिल रहा है, हमें उठ के क्लासेस क्यों लेनी पड़ रही हैं, हमें असाइनमेंट्स क्यों मिल रही हैं। तो बात यह है कि एक तरफ तो वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट्स थे और एक सिर्फ वो थे जो कि बस इस चीज़ के ऊपर सिर्फ दे वांटेड टू से समथिंग बिकॉज दे वांटेड टू से समथिंग। उनको नहीं पता कि जिस तरीके से उनके लिए नया है हमारे लिए भी उतना ही नया है। मतलब आज मेरे ख्याल से हमें ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए शायद हमारा ये चौथा वीक चल रहा है, एंड इफ़ आई कंपेयर, मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू के जो लेक्चर्स हैं उसको मैं आपके साथ कंपेयर करूं तो हम भी एक बहुत इवॉल्व हुए हैं इस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। एक बड़ा एक चीज़ें बड़ी मेथोडिकल होती गई हैं, बड़ी सिस्टमैटिक होती गई हैं, एंड नाउ वी आर कंफर्टेबल। मतलब अब तो मैं सोच रही हूँ कि हम एक ऑल टुगेदर, जिस तरीके से उन्होंने भी बात की, हम एक नई दुनिया, एक हम नए फेज में चले गए हैं। मैं खुद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही थी जो कि मुझे लगता था कि बहुत एक इंटरैक्टिव किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। वो इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं है कि आपने लेक्चर डिलीवर किया और बस आपकी बात खत्म हो गई। मैं खैर वैसे भी क्लासरूम में अदरवाइज भी मैं बड़ी एक इंटरैक्टिव क्लास को सपोर्ट करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन जस्ट गिविंग लेक्चर्स एंड स्टूडेंट्स बैठ के सुने। मुझे हमेशा होता है कि मुझे साथ फीडबैक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ताकि मैं अपना लेक्चर उसके हिसाब से डिवाइस करूँ या मैं अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से डिवाइस करूँ। तो मुझे जिन सब्जेक्ट्स के बारे में मेरी ये अप्रहेंशन थी कि ना ये बहुत इंटरैक्टिव किस्म के सब्जेक्ट्स हैं और शायद ये तो क्लासरूम के ही सब्जेक्ट्स हैं और अदरवाइज ये हो नहीं सकते। फाइनली आप देखिए, आप खुद सेल्फ इवॉल्व करते हैं, तो फाइनली आई केम अप विद सो मेनी स्ट्रैटेजीज। तो बात यह है कि स्टूडेंट्स के एंड पे नो डाउट उनको कनेक्टिविटी के भी इश्यूज होते हैं। यस, अच्छा, मैं आपको अपनी इंस्टीट्यूशन का बताऊं कि एज एन इंस्ट्रक्टर आई एम मेकिंग श्योर, द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो मेकिंग श्योर कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम उनको रिकॉर्ड करके हम उसको LMS पे, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है, कंटिन्यू करते हैं। हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर सादिया से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है ऑनलाइन तालीमी और पेशा वाराना उमूर को कंटिन्यू करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी कौम इस वक्त फेस कर रही है, जितने भी अफराद जो घर बैठ कर काम कर रहे हैं, कौन कौन से उनके सामने जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, उनके हवाले से जानेंगे और साथ ही साथ उन सोल्यूशंस पर भी गौर करेंगे जो इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में, कोप अप करने में या फिर सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों के हवाले से बात हो रही है, स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है, नौजवानों के हवाले से बात हो रही है। डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, चाहे वो टीचर्स के इनकी बात की जाए या फिर स्टूडेंट्स के हवाले से बात की जाए। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझें कि किस तरह से हम अपनी तालीमी सरगर्मियाँ कंटिन्यू कर सकते हैं घर पे बैठ के। अब जब घर पे बैठ के का नाम आता है या ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, तो फिर हमारा माइंडसेट एक साथ ही शिफ्ट हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि अच्छा घर पर हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारा तो वेकेशन पीरियड है, हमारी कोई रूटीन बैलेंस नहीं है, हमें तो रात को देर से जागने की आदत है और सुबह दिल करता है सो जाएं। हम किस तरह से लेक्चर्स को सुनें, किस तरह से समझें, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, एट द स्पॉट हम नहीं कर पाते हैं
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, हमारे लिए और कन्फ्यूजन का सबब बन रही हैं, उनको कैसे कोप अप किया जाए, उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्लान किया जाए, इसके हवाले से हम बात करते ब्रेक पे जाने से कबल डॉक्टर सादिया से। डॉक्टर सादिया, वो जो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसी पर हम बात करेंगे। जी हाँ जी, तो एक्चुअली बात इंटरनेट की कनेक्टिविटी के हवाले से और इश्यूज़ के हवाले से हो रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है कि वो दे कांट कैच अप विद द ऑनलाइन लेक्चर्स। तो उसमें यही बात हो रही थी कि फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लेक्चर्स को जो है उन्हीं को रिकॉर्ड करके जो है वो हम अपने जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम है डिफरेंट किस्म के, एक LMS होता है, एक CMS होता है, तो हम LMS के ऊपर जो है वो इनको अपडेट भी कर दें, हम कंटेंट को भी अपडेट कर दें। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो थ्रू आउट हम इन सब सिस्टम्स को जो है वो साथ साथ अपडेटेड रख रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी भी वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं सुन पाते हैं, वो इन लेक्चर्स को फिर भी दे कैन रीच अप टू दोज लेक्चर्स और वो सारे कंटेंट को भी रीच कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि जब आप किसी जगह किसी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो एक्चुअली इदारा आपको चूज नहीं करता, आप इदारे को चूज करते हैं। तो आपके कुछ ट्रस्ट्स होते हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं, आप अपने दिल और जान से एक चीज को तस्लीम करते हैं तो आप वहां एडमिशन लेते हैं। तो जब आपने एडमिशन लिया है ना, तो ट्रस्ट दैट प्लेस, क्योंकि एज वी आर सेइंग टाइम एंड अगेन, कोई भी तैयार नहीं था इस चीज के लिए, किसी को भी नहीं पता था। लिटरली अगर मैं ये कहूँ तो एग्जैजरेशन नहीं होगी कि एक ओवरनाइट सिचुएशन इम्पोज हो गई है और हमें नहीं पता था। तो आप अपने इदारे पे ट्रस्ट करें और बातें नहीं करें और फिलोसोफर नहीं बने कि यूं कर दें, हमें ये सिखा दें, हमें वो सिखा दें, ये वक्त तो पढ़ने का नहीं है, ये वक्त तो कुछ और करने का है, हम अभी भी पढ़ें, हमें अभी भी पढ़ने का कहा जा रहा है, अभी भी हमें ये कहा जा रहा है कि हम किताबें खोल के बैठें, अब तो हमारा दिल नहीं कर रहा, अब तो हमें पता नहीं है आने वाले हालात क्या हैं। ये जो माइंडसेट है इसका चेंज होना कितना ज़रूरी है, सलमान से जानते हैं। सलमान, क्या हमारे स्टूडेंट्स को ये आदत नहीं थी कि ऑनलाइन भी लेक्चर लिए जा सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस का इजरा भी होगा, कभी ये सिस्टम भी डेवलप हो सकता है, इस सिस्टम के तहत भी हमने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है या कर सकते हैं? यहाँ पे भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। असल में मसला ये है कि सबसे जो इशू बड़ा है वो इदराक का है। हमारे जो तलबा हैं, तलबा और तालिबात, उनको ये इदराक नहीं है कि अगर असातिज़ा इस बात पे जोर दे रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी ये कह रही थी कि ये हमें करना है, ये सबके लिए नई सिचुएशन है। कुछ हमारी कोताहियाँ हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि हम पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ की ट्रेनिंग है, लेकिन असातिज़ा की कोई ट्रेनिंग मैकेनिज्म नहीं है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी असातिज़ा का कोई ट्रेनिंग एकेडमी, कोई कुछ नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन को इनको चाहिए कि एक ट्रेनिंग एकेडमी, या शायद वो कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉर्मल है नहीं। बाकी दुनिया में ट्रेनिंग एकेडमीज़ होती हैं असातिज़ा के लिए, और उन ट्रेनिंग एकेडमीज़ में ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स होते हैं जो ये सारी टूल सिखाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, या चूंकि बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपोनेंट होता है डिस्टेंस लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का, तो इस वजह से असातिज़ा को ऑनलाइन कोर्सेज लेने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि गैर मामूली हालात हैं, 90-95% हमारे असातिज़ा इसके लिए ट्रेन नहीं थे। अब असातिज़ा या इंस्टीट्यूट इस बात पे जोर इसलिए दे रहे हैं, स्टूडेंट को जो समझने की बात है कि हम इस महीने, 2 महीने, 3 महीने, खुदा ना खास्ता कितना टाइम लगेगा, इसको जाया होने से बचा लें। क्योंकि स्टूडेंट शायद इस बात को नहीं समझ रहा। वो मैम ने कहा था वेकेशन मोड, कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो एकेडमिक कैलेंडर का मतलब ये नहीं है कि अभी 1 महीना है तो अगला 2 महीने आगे चला जाएगा। उसका मतलब है कि आपका 8 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर की डिग्री जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह नया एडमिशन पोस्टपोन हो जाएगा। आपने कहीं और एडमिशन लेना होगा, आपने कहीं बाहर एडमिशन लेना होगा। ये पूरा एक साइकिल है जो कि डिस्टर्ब होगा। तो इस वक्त जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो असातिज़ा हैं, उनकी कोशिश यही है, अडॉप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सीखने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स भी, कि स्टूडेंट का साल जाया ना हो, उनका वक्त जाया ना हो। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग तो स्टूडेंट्स की ये है कि वो एक्सेप्टेंस पैदा करें कि ये चीज हमें करनी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब विल होगी उसके बाद कुछ मसाइल असातिज़ा की भी हैं। मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं ये कहूं कि चूंकि मैं असातिज़ा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शायद कुछ असातिज़ा भी तैयार नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ असातिज़ा शायद कम्युनिकेशन स्किल्स में इतने अच्छे नहीं होते ऑनलाइन जितने वो फेस टू फेस होते हैं। अब एक मजबूरी है, फेस टू फेस अब नहीं हो सकता। कुछ लेक्चर्स जो हैं वो शायद उनकी जरूरत भी हो फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, लेकिन अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन है
तो दूसरा एक और बात भी है कि काम बढ़ गया है, तो उन असातिज़ा के ऊपर भी एहसास जिम्मेदारी उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको भी ये इदराक करना पड़ेगा कि काम बढ़ गया है, हमें काम ज़्यादा करना है। क्योंकि ये भी बात है कि अब वो सारे असातिज़ा कराम अब वो अपना ज़ाती एनालिसिस या वक्त नहीं गुजार सकते, क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्ड पे आ रही बिल्कुल है, ऐसे ही। वो रिकॉर्ड हो रही है। और टेक्नोलॉजी में सब लोग, स्टूडेंट्स हमारे तो ज़्यादा आगे हैं, तो अब उनको प्रॉपरली वाकयातन ही लेक्चर तैयार करना है, वो लेक्चर उनको डिलीवर करना है। मोड्स उसके काफ़ी हैं, रिकॉर्डेड भी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है, तो दोनों तरफ से मसाइल भी हैं और दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज भी हैं और दोनों तरफ से विल का भी इशू है। लेकिन तलबा चूंकि इमेच्योर हैं ज्यादातर और वो वेकेशन मोड में है, तो उनमें विल का इशू ज्यादा है बमुकाबला असातिज़ा कराम के, क्योंकि असातिज़ा कराम एक यूनिवर्सिटी को भी जवाबदेह होते हैं, तो यूनिवर्सिटियां भी कोशिश कर रही हैं, उनके ऊपर दबाव भी डाल रही हैं कि आपने इस पे जो रेजिस्ट भी कर रहे हैं। अब हमारा मसला ये भी है कि उमूमन हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, तो जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ गई तो हमने उसको इतना अडॉप्ट नहीं किया। बिल्कुल हम पुराने तरीकेकार को चलते रहे ना, पुराने हमें पता लगा कि इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गेम्स खेलने के लिए है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, या फिर अगर हमें नहीं वेकेशन मोड है, हमारा टाइम नहीं गुजर रहा है, तो चलो सोशल मीडिया को देख लेते हैं। शायद हमने सिर्फ यहीं तक इसको कन्फाइन किया। बुनियादी तौर पर यही था कि हमने चीजों को वक्त के साथ अडॉप्ट नहीं किया। असातिज़ा कराम का भी इसमें कसूर है कि पिछले 5 सालों में या 7 सालों में या 10 सालों में जो इनोवेशन आई वो हमने ऐसा अडॉप्ट नहीं की या उससे रेजिस्टिव रहे। हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में ज्यादा चूंकि कंफर्ट जोन में थे, तो अब उसकी जरूरत पड़ रही। तो जिन असातिज़ा कराम ने वक्त के साथ साथ पावर पॉइंट्स को इस्तेमाल किया है, दीगर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया है, तो उनको नो हाउ है, उनको इन चीजों का पता है कि कैनवस एक सॉफ्टवेयर होता है, उनको पता है जिस तरह LMS मैम ने कहा, इस तरह टीम्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनको इदराक है। कुछ जिन्होंने कभी इसको सोचा ही नहीं था, उनके लिए नई चीज है, तो उनके लिए अडॉप्टेबिलिटी का इशू है। और फिर दूसरा, हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स भी इस तरह के हैं, कुछ वालिदैन का भी मैं समझता हूँ कि इसमें किरदार है अब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है, जंगी हालात हैं, तो उनको भी अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आपको एक चीज की एक्सेप्टेबिलिटी और वो जो ट्रस्ट है। सबसे बड़ा मसला हमारे मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया है या दीगर मीडिया के भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसने जो एक मसला पैदा किया है हमारी सोसाइटी में, वो ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर, एक तबका दूसरे तबके के ऊपर, एक रिसिपिएंट डोनर, ये दोनों आपस में ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाते। हमें हर चीज में अब स्टूडेंट्स को भी ट्रस्ट इश्यूज हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी शायद कोई चाल चल रही है। देखिए, यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, यूनिवर्सिटियां स्मूथ चल रही थी सब, तो अब ये आ गया है, तो कोई यूनिवर्सिटी कोई चाल नहीं चल रही। कभी भी असातिज़ा कराम ऐसा नहीं हो सकता कि अपने स्टूडेंट्स का बुरा चाहें या ये चाहें कि वो उन तक तालीम उनको ना पहुंचाना चाहें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर प्रेशराइज कर भी रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि किसी तरीके से आपका सेमेस्टर बच सके, किसी तरीके से आपका साल बच सके। क्योंकि अभी आपको इदराक नहीं है, अभी आप शायद मुख्तलिफ सोशल मीडिया या इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिल्में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में बड़ा क्रेज हुआ है, तो और आपको ये लगता है, और इसके नफ्सियाती असरात बहुत हैं। आप वो फिल्में देखना शुरू करते हैं, फिर वो देखना बंद ही नहीं करते, फिर आपको हेलुसिनेशन मोड में चले जाते हैं। एक तरफ इस बीमारी का एक खौफ है, दूसरी तरफ और मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, तीसरी तरफ आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनने जा रहा है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको तलकीन करें कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है तो उनके साथ कोऑपरेट करें, बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि आपका सेमेस्टर बच जाए, आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहें। यहाँ पे जो वालिदैन के किरदार की बात आ रही है, क्योंकि इस वक्त बच्चे और वालिदैन इनका ही डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी है, कंसर्न भी है। वालिदैन के हमारे बच्चों की स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, तो उन्हें इस वक्त जो है वो टीचर भी बनना पड़ेगा, उन्हें बुजुर्ग भी बनना पड़ेगा, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मज़ीद अच्छे से निभाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे हिना इस हवाले से कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी की हम बात करें कि ठीक है टीचर नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने ये भी कंप्लेन किया कि बच्चे अटेंडेंस तो कॉल करते हैं, ऑनलाइन शो भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अटेंटिव मौजूद नहीं होते, या तो मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं, या फिर अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं अभी 5 मिनट पहले पानी पीने गए थे, अभी वॉशरूम गए थे। ये बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे में किरदार निभाना है वालिदैन ने, वो निगाह जो
टीचर की एक क्लास में होती थी, वालिदैन भी तो एक कमरे में होते हुए रख सकते हैं ना अपने बच्चों पर। देखें, अभी अगर हम इसको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन को, हम इस सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर हम इसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलें तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जिसमें अभी इन्होंने बात की एक्सेप्टेंस की, मैं उसी बात को लेके चलूंगी कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक नेचर है कि हम एक्सेप्ट बहुत देर से करते हैं। कोई चीज़ दुनिया में चल रही होगी लेकिन हमारे पास जब वो आती है बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं उसको। सेकंड, उस एक्सेप्टेंस को क्या करना है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उसको डिसिप्लिन करें। अगेन, ये बहुत सारी जगहों में ये बात होती भी है, वी आर नॉट डिसिप्लिन कंट्री, हम पे डिसिप्लिन नहीं है, हम डिसिप्लिन अपनाना नहीं चाहते। और जहाँ डिसिप्लिन की बात आती है हम उस पर आर्ग्यू करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इवन अभी अगर कहीं रास्ता बंद है तो हम उस पर भी आर्ग्यू करेंगे, दो वो लोगों की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए है। तो इसमें हम सबसे पहले है कि अगेन घर से ही इंसान सीखता है। इंस्टीट्यूट जो होता है वो सेकंड फेज आता है फिर बच्चों पे भी। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, सेकेंडली उनको एक्सेप्टेंस भी दिलानी है और रिस्पॉन्सिबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दें कि आपने ये चीज़ करनी है। अगेन, पेरेंट्स ऐसे इस वक्त मोड में है सारे के सारे, हम सब एक तरह से अगर देखा जाए कि वी वर इन वेरी फास्ट लाइफ। इवन मैं भी अपनी तरफ देखूँ या फिर मैं बहुत तेज लाइफ में हम लोग चल रहे थे। हम लोग काम पे जा रहे थे, घरों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, हम लोग सिर्फ काम में बिजी थे कि एक रूटीन बन गई थी हम सबकी। तो अभी ये टाइम ऐसा है कि सब मिलके एक घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन है। ऑब्वियसली फैमिलीज आर टुगेदर, कोई कहीं मूव अराउंड नहीं कर पा रहा होता। तो उसमें ये अच्छी बल्कि चीज़ है कि पेरेंट्स जो हैं उनको टाइम मिल गया है और बच्चों को भी टाइम मिल गया है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे अच्छी सी चीज़ें सीखें और पेरेंट्स भी उनको चीज़ें सिखाएं। सेकेंड, मैं एक और चीज़ इनकी डिस्कस करना चाहूँगी अगेन कि हम लोग बेसिकली रेडी नहीं है कि ये ऑनलाइन सिस्टम, और उसके लिए टीचर्स भी कुछ जो है उनका भी कसूर है कि उनको भी नहीं बताया जाता, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज आई ऑल्सो रिमेन इन एजुकेशन फॉर 6 years। तो मैं जब पढ़ा रही थी तो उस दौरान ये चीज़ हमें प्रॉब्लम आता था कि टीचर्स जो हैं बेसिकली होता क्या है कि मार्केट में फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों के साथ चल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है, उन्होंने अपनी चीज़ चलानी है। तो बेसिकली ऐसी ट्रेनिंग्स अगेन जो HEC या गवर्नमेंट एजुकेशन के जो इदारे हैं ट्रेनिंग वाले, उनको टीचर्स को देना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। दो इंडिविजुअल भी सीखें लेकिन एक पूरा सिस्टम होता है, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है सब चीज़ें हैप हैजर्ड रहेंगी और कोलैप्स करेंगे एट द एंड। और हमारे यहाँ ये इश्यूज ही बेसिकली ये होते हैं, एक तो हम करना नहीं चाहते और दूसरा सिखाया भी नहीं जाता है उस तरह से। तो कुछ ये भी चीज़ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चाहिए कि थोड़े से प्रोफेशनल फील्ड के लोग लेकर आए। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू टीच, मैं बच्चों को मार्केट के बेस पे सिखाती थी बिकॉज उन्होंने बाहर निकलना है। तो उसमें ये चीज़ें हम उनको बता रहे होते थे कि आपने ऑनलाइन जाके काम करना है, आपने ऑनलाइन लर्निंग करनी है, आपने ऑनलाइन की चीज़ें सीखनी है कि आपने उसको सेल कैसे करना है चीज़ को, क्योंकि यहीं से बेस स्टार्ट होनी है। अभी अगर हम देखें हमारी एक दुनिया जो चेंज होने जा रही है, बेसिकली अगर हम इसको पॉजिटिव एंगल से देखें, बेसिकली नेगेटिव अगर ना देखें कि हम घर पे लॉकडाउन हो गए, पॉजिटिव एंगल से देखें, फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड दैट इज ऑल अबाउट IT। वो नेटफ्लिक्स या बैठ के मूवीज देखना का नाम नहीं है। तो ये एक तरह से बच्चों की ट्रेनिंग भी हो रही है, हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है कि हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन दैट, जिस पे मैं बाद में बात करूंगी कि मैंने भी एक छोटा सा स्टेप लिए कि जो चीज़ नहीं अगर हम बाहर निकल के कर पा रहे उसको हम ऑनलाइन लोगों को ट्रेन करना शुरू करते हैं। जिसमें एक हम लोगों ने अभी एक काम शुरू किया है, लाइक मेरा अपना फिटनेस सेंटर है। सो जिस दिन हमने उसको सेकंड अपनी ब्रांच को, मेरी 2 ब्रांचेज हैं, हमने इनॉग्रेट करना था, लॉकडाउन हो गया सारा। जाहिर है लॉस भी हो रहा है, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन अब क्या चीज़ हुई कि बजाय कि मैं रोऊं उस पर कि मेरा अब जिम बंद हो गया, मैं नहीं चला पा रही हूँ, लॉस हो रहा है, वी स्टार्टेड सम इनिशिएटिव जिसमें हम लोग लोगों को इंफॉर्मेटिव एजुकेट कर रहे हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, उसमें डिफरेंट लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं। डेली बेसिस पे हो रहा है? जी, डेली बेसिस पे हो रहा है। फ्रॉम 4 to 5 वो हमारा होता है। लॉगिन फिटनेस .pk है, लॉगिन फिटनेस सेंटर .pk, फेसबुक में भी हमारा लिंक है। इसमें बेसिकली वो है लॉगिन के नाम से है, लॉगिन फिटनेस सेंटर। तो उसमें ये होता है कि हम इवन बाहर से पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को इंगेज कर रहे हैं, जो लोगों को बताएं, एजुकेट करें उनको कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। और इतना अगेन उसमें बार बार एक चीज हम बताते हैं, पैनिक नहीं करना है, पैनिक करेंगे चीजें खराब होंगी। प्लस इसके अलावा डिफरेंट बिजनेस के लोगों को लेकर आ रहे हैं। अभी ऐसा ऐसा हम स्टूडेंट्स को भी उसमें लेकर आएंगे कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी को स्टूडेंट ही देखेंगे, जो मैच्योर कम्युनिटी है उसको मैच्योर लोग ही देख रहे होते हैं। डॉक्टर्स को ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू लिसन। तो बेसिकली
बेसिकली उसमें हेल्थ एंड फिटनेस एंड केयर की चीज़ें बता रहे हैं, नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं वो। तो दैट इज़ एक्चुअली सोशल इनिशिएटिव ही है जिसमें ताकि लोगों को पता चले। अभी कुछ लोग, मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक बताती हूँ, ऐसा नहीं है हमें सारे पॉजिटिव फीडबैक, कुछ लोग इवन जो ऐसे हमें पता चल रहा होता है ये नॉन सीरियस इंसान है कि बहुत बोरिंग हो रहा है आपका, आप सिर्फ इसमें भाषण दे रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी नेचर नहीं है, अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये बहुत टाइम लगेगा। क्या समझती है ना, ये सोशल एक्सेप्टेंस किस तरह से डेवलप होगी, इसमें कौन ब्रिज का किरदार अदा करेगा, कौन इतना रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ओवरऑल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस डेवलप कर सके? देखिए, हमें स्टेप बाय स्टेप खुद एक इनिशिएटिव लेना है। लाइक जैसे अभी मैंने ये इनिशिएटिव लिया, जैसे ही अब एजुकेशन के कुछ लोग हैं उनको भी ये इनिशिएटिव लेना है, जैसे स्कूल्स ऑलरेडी ले रहे हैं, और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन घर पे पेरेंट्स ने सिखानी है, क्योंकि इस वक्त कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया आजकल ये हाल है कि एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। इवन ये भी चीज़ हुई है कि कई लोग आना चाह रहे हैं कि हम भी अपनी कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, हम भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो मैं हर एक को हम इन्वाइट करते हैं, आप आएँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, उनको बताएं। उसका सेकंड ये है कि पेरेंट्स को अपने घरों में बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उनको, और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा डिसिप्लिन करें, बिल्कुल मिसिंग है। अगेन उसका एग्जांपल है, हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना डिसिप्लिन पसंद नहीं करते हैं, और जहाँ पे डिसिप्लिन आ जाए हम आर्ग्यू करते हैं। सेम आई गेस टीचर्स के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। दे वांट इट टू, क्योंकि अपनी नजरों के सामने तो एक रूल्स है, रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन कर रहे थे, घरों पे हाँ एग्जैक्टली घरों पे कंट्रोल नहीं है उनका। तो वो अब पेरेंट्स का काम है कि उनको डिसिप्लिन बनाएं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, क्योंकि फ्यूचर में यही चीजें लेके चल रहा है उन्होंने, और उनको बताएं कि दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, ना कि वेकेशन मोड से निकल जाएं आप। बेसिकली हमारी एक नेचर है, हम लोग जब भी कहीं ऐसे कहीं हॉलीडेज या कुछ आ जाए वी गो ऑन वेकेशन मोड। अभी मैं भी हमारी रूटीन सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, रातों को जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, हमें नहीं पता किस वक्त क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना, कितना खाना है, हमारी टोटल रूटीन इस वक्त लेकिन ये हमारे अंदर है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को, लाइक अभी भी बेशक लॉकडाउन है, कुछ भी है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरा ब्रेकफास्ट का एक सर्टेन टाइम है। ऑब्वियसली आई एम नाउ फिटनेस का भी मुझे बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि लोगों को भी फिटनेस का बताना है मैंने, तो वो फिटनेस के पॉइंट पे जब मैं देखती हूँ, जाहिर है मैं नहीं करूंगी, लोगों को कैसे बताऊंगी। तो उसमें यह है कि हम लोग फिटनेस की इवन लाइक मैं अपनी इस चीज को लेकर चल रही होती हूँ, लाइक डाइट का केयर करना होता है हमने, तो ये एक रूटीन पेरेंट्स बच्चों में डालें, अभी से डालें, क्योंकि इस वक्त सबको पता है जितनी भी हमारी ये चीज प्रॉब्लमेटिक जो भी चल रही है, बाहर हम निकलते हैं कुछ भी होता है, ये ऑल फॉल फॉर इम्यून सिस्टम, कि वो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग इसी तरह ना के खाने से नहीं होना है, सिर्फ वो अपनी पूरी डेली रूटीन से भी हमने करना है उसको। बिल्कुल ऐसे टाइम पे उठें, टाइम पे खाएं, टाइम पे अपने काम करें, टाइम पे सो जाएं। तो ये चीज जो है अगेन बात आ जाती है एक्सेप्टेंस, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अलावा फिर जो है ये सब चीजें हमें कंबाइन करके चलनी होंगी, प्लस डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात हिना ने की, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि घर पे बैठ के हम किस तरह से अपनी तालीमी सरगर्मियों और पेशा वाराना सरगर्मियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आए उनके हवाले से तो हमने बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में गुफ्तगू की, अब इनके सोल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ऐसे में ब्रिज का किरदार कौन अदा करेगा, आया वालिदैन कर सकते हैं या टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मज़ीद कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जबकि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी लॉकडाउन के हवाले से है कि लॉकडाउन के फेज़ में क्या क्रिएटिविटी मुतासिर होती है या नहीं, इसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से कि ऐसे हालात में अगर हम चाहते हैं कि हम घर पे बैठ के काम करें या फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, तो जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनके हवाले से इन डिटेल हमने जाना। अब इन मसाइल का हल क्या है, इनके सोल्यूशन क्या हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए स्टूडेंट्स ने अपना रवैया कैसे जो है वो चेंज करना है या फिर अपने माइंडसेट को किस तरह से वो अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स जिनको उन्होंने फॉलो करना है, उन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से अब हम बात करेंगे। और साथ ही साथ टीचर्स के हवाले से भी कुछ बात होगी कि टीचर्स किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को या ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उनको इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अटेंशन जो है उनकी रहे भी और साथ ही साथ वो भी इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप कर सकें। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें हम ये जानेंगे
चाहेंगे कि लॉकडाउन की सिचुएशन जब है, जब हम घरों में मौजूद हैं, क्या ऐसे में हमारी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं या नहीं? इसके हवाले से आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी आया मुतासिर हुई है, इन्हांस हुई है, पॉजिटिविटी की तरफ जाई गई है या फिर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या फिर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कितनी एफर्ट करनी है, इसके ऊपर भी अब हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल प्रॉब्लम्स के हवाले से बात हुई थी और अब उन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढेंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है कुछ सजेशंस लेना चाहेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि किस तरह से अब हम मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सलमान अली भटानी हैं, हिना महबूब हैं और डॉक्टर सादिया फातिमा हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ ही साथ जानने की कोशिश करें कि जिन मसाइल पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से बिलखुसूस, जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टूडेंट्स के अंदर हम इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, उनके अंदर सीरियसनेस नहीं डेवलप कर पा रहे कि ये मसला उनके लिए भी इतना ही संजीदा है जितना बाकी लोगों के लिए है, उन्होंने इसको समझना भी है और इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफर्ट करनी है, कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना है, कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना है जो कि उनके लिए भी बेहतर हो और साथ ही साथ आने वाले हालात से निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सके। डॉक्टर सादिया से एक मरतबा फिर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि सोल्यूशंस की जानिब जब हम आते हैं डॉक्टर सादिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सोल्यूशंस क्या होंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकेंगे, उनको इंटरेक्टिव बना सकेंगे ताकि जो वो हासिल कर रहे हैं, जो वो सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसको आने वाले वक्त में अप्लाई भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और इससे कुछ ना कुछ सीखना है, कोई ना कोई प्रोडक्टिव वे निकालना है, यहाँ पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें, स्टूडेंट्स का ये काम है, जहाँ तक इंटरेस्ट डेवलप करने की सबसे पहली बात है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम दोनों बहुत ज़्यादा थरली इसको एंजॉय कर रहे हैं इस ऑनलाइन, बिकॉज हमारे लिए हर दिन एक नया दिन है ना, बिकॉज वी आर लर्निंग। हम वही बात है, सेल्फ इवॉल्व हो रहे हैं, हम हर चीज़ में से इवॉल्व होके हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस है, लर्निंग डिस्टेंट लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ, जो वर्चुअल एजुकेशन वाला एक प्रोसेस है, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट हम इस प्रोसेस को भी इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे हर दिन लगता है कि हालांकि मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मैनेजमेंट को हम पे चेक करने में रखने के लिए हमें कंटेंट को बहुत जगहों पे अपलोड करना पड़ रहा है, हमें अपने लेक्चर्स को कि हमने वो डिलीवर किया है हमें उसको इंश्योर कराना पड़ रहा है बहुत सारे फॉरम्स पे के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखना है कि हम लेक्चर्स डिलीवर करें कि नहीं। बिसाइड्स द फैक्ट कि काम मेरे लेवल पे या इंस्ट्रक्टर के लेवल पे, टीचर के लेवल पे बहुत बढ़ गया है, लेकिन हर दिन मैं इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का एक तो बहुत बड़ा रोल है और हमारे यहाँ शायद हम तो उस जनरेशन में से है कि हम टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो भी जिद्दत वाली जो भी नई चीज़ें होती हैं हम उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जब टेक्नोलॉजी उनको बहुत लेटर एज में इंट्रोड्यूस हुई थी, मोबाइल्स उनके पास, गैजेट्स उनके पास बहुत दे, तो यानी कि ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली चैलेंज लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सो वहाँ पे आई एम श्योर उनके जो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे देखें ये बिल्कुल एक म्यूचुअल एक प्रोसेस है, ये जो टीचिंग और लर्निंग वाला है। वहाँ पर अब वो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स वो नॉलेज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं, उनके पास बहुत उस तरह का कंटेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा, वो अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो टेक्नोलॉजी में जो है वो लैग बिहाइंड करते हैं, मेथोडोलॉजी चेंज हो गई। हाँ जी, तो वहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट्स का अब इस बकौल स्टूडेंट्स के जंग के माहौल में ऑलमोस्ट जब हर किसी को अपनी ज़िंदगी की पड़ी हुई है, तो वहाँ पे उनको चाहिए कि वो इस तरह के टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, बजाय इसके कि वो फ्लॉज निकालें उनके कामों में या उनकी टीचिंग में फ्लॉज निकालें या उस चीज़ को हाईलाइट करें। ये एक लर्निंग टीचिंग वाला फेज़ है। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स से सीखती हूँ, टेक्नोलॉजी को लेके मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स से आइडियाज़ लेती हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि जी स्टूडेंट टीचर्स ने जो है वो डेडलाइंस दी हुई हैं और डेडलाइन से इधर उधर अगर कुछ हो जाए तो वो उनकी असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होती, क्विज़ेस नहीं लिए जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी डेडलाइन
या कोई भी जो किसी भी असाइनमेंट की या क्विज की जो भी चीज़ हम सेट करते हैं वो हम अपने म्यूचुअल कंसेंट से सेट करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी ये चीज़ जानते हैं कि हम एक ऐसे वक्त में गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें चैलेंजेस का सामना है, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, क्योंकि हम सब इंटरनेट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करना है, और उनके ऐसे असातिज़ा जो कि टेक्नोलॉजिकली थोड़े से चैलेंज्ड हैं और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना उनके लिए मुश्किल है, तो वहाँ पे वो थोड़ी सी कोऑपरेशन शो करें, वो थोड़ा सा फोर्थ फ्रंट पे आए और इस चीज़ को संभालें, और चीज़ें मिल मिला के, और फिर हम वो खासतौर पे ऐसी जनरेशन है, हम और हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमसे भी जो यंग लोग हैं, वो जरा दे हैव देयर हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, वो तो जरा ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां तक इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुझे लगता है कि इफ आई टॉक अबाउट माय स्टूडेंट्स, तो दे आर आल्सो वेरी मोटिवेटेड, वो भी इस ऑनलाइन टीचिंग के प्रोसेस को और इवॉल्व करने के प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, कि अब देखिए हम एक हद तक इंश्योर कर सकते हैं। हम जब क्लासेस में होते थे, हम स्टूडेंट्स की फिजिकल प्रेजेंस से ही इंश्योर कर लेते थे कि जी क्लास में वो मौजूद है कि नहीं। अभी वो मेंटली कहाँ पे है, वो भी हम एक हद तक क्रॉस क्वेश्चनिंग करके या हम किसी और तरीके से हम देख लेते थे कि भी वो फिजिकली है तो मेंटली भी वो प्रेजेंट है। लेकिन अब हम वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता, स्टूडेंट्स ने अगर अपनी स्क्रीन या अपनी वीडियो ऑफ की हुई है तो हमें नहीं पता दूसरी तरफ क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो अपना उस मीटिंग के अंदर इन होके या लॉग इन होके वो कहीं और कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो। That is something we cannot do anything about. We cannot. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद देख लें कि जो भी लॉस होगा वो उनका अपना लॉस होगा। अगर वो कुछ हमसे नहीं सीख पाएंगे, वो कंटेंट नहीं सीख पाएंगे, तो दे आर एट लॉस। ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें पढ़ाई वगैरह सब कुछ छुड़ा दें ताकि उनको ना सुबह उठ के ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़े, ताकि उनको असाइनमेंट्स ना प्रिपेयर करनी पड़े, अगर वो ये चाहते हैं तो उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि फिर उनकी डिग्री डिले हो जाएगी। बिल्कुल, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंस्टीट्यूशन के लिए, इदारों के लिए बहुत आसान है कि वो आपको कहे कि आप सब छुट्टियों पे जाएं, बिकॉज आपको मैं बताऊं, हर बंदा ऑन टोज है। बिल्कुल, एवरीबडी इज ऑन टोज। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन से लेकर everybody is on toes। हमें ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हमें कोई नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा होता है, एंड मैं उसके बारे में कंप्लेन इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज हर दिन एक बेहतरी की तरफ जाने की एक भरपूर तैयारी हो रही होती है कि शायद ये सिस्टम जो है हमारे किसी, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को अगर शिकायत है तो इस चीज से नहीं हो, इस चीज से नहीं हो। हर सिस्टम पिछले वाले की फ्लॉज को रेक्टिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एवरीबडी इज ऑन टोज। हमारे आईटी के लोग, दे आर ऑन टोज 24 आवर्स, दे आर ऑन टोज। हम ऑन टोज हैं। हमें पहले सिर्फ एक जगह इंश्योर करना होता था कि हम 6 जगहों पे, 6 फॉरम पे हम कंटेंट अपलोड करें कि किसी भी तरीके से कोई स्टूडेंट के तरफ डिसमिनेट हो जाए वो कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं। सो एवरीबडी इज ऑन टोज। अब यहाँ पर वो टाइम है जहाँ स्टूडेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद शो करनी है। आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से लॉग इन होके, भले आप मूवीज देख रहे हैं, आप जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कुछ भी और कर रहे हैं, honestly speaking nobody can do anything about that। even उनके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, because पेरेंट्स को भी तो नहीं पता ना कि क्लासेस के क्या टाइम चल रहे हैं। सो ये वो स्टूडेंट है खुद जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है। बिल्कुल, और अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब ब्लेम गेम्स का टाइम चला गया कि हम बाद में ये कह दें कि हमें तो समझ नहीं आई थी, हम तो अप्रोच नहीं कर सके थे, हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, या बहुत सारे ऐसे बहाने जो कि आम रूटीन में तो शायद चल जाते थे। सलमान, क्या कहना चाहेंगे, अब वो बहाने नहीं चलेंगे? बिल्कुल जी, बहाने तो एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे आखिर में नुकसान जो है वो तलबा का है। अगर डिग्री डिले होती है तो उनकी होती है, अगर उनको वक्त ज़्यादा लगता है, अगर उनके ग्रेड्स का मसला है तो उन्हीं के कैरियर का इशू है। हमें परेशानी ही यही है, यूनिवर्सिटीज़ को परेशानी ही यही है। जहाँ तक बात है, देखें ये नादिर मौका मिला है हमारी कौम को, जिस तरह के इसके नुकसानात भी हैं बीमारी के, हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारी कौम, मिनहैसुल कौम, हमने पढ़ना भी छोड़ा हुआ था, और पढ़ना छोड़ा हुआ था तो लिखना तो डेफिनेटली छोड़ा हुआ था, हम लिख बिल्कुल नहीं रहे थे। अब ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जितने भी ऑनलाइन मैनेजमेंट है उसमें अगर असातिज़ा को भी एक मशवरा है, एक एडवाइस है कि लिखने का काम दें, तो लिखने से कोई नहीं छुप सकता। और जिन लोगों की लिखाई कमजोर है वो भी बेहतर होगी, उसको हम इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हाँ, असातिज़ा को भी काम ज्यादा करना पड़ेगा, उनको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होता है। बीइंग अ टीचर वही फील कर सकता है कि अब तो तलबा का बहुत सारा काम पढ़ना पड़ जाए।
लेकिन ये नादिर मौका है हम सब लिखना शुरू करें। ठीक। तमाम के तमाम तलबा जो हैं असातिज़ा कराम उनको लिखने का काम दें। जो मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ हमारा वहाँ पर उन्होंने यही एम्फेसिस है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि तलबा में मुख्तलिफ क्लासेस होंगी, कुछ पढ़ना नहीं चाहते होंगे, कुछ की रूटीन का इशू होगा, कुछ साइकोलॉजिकली ट्रामा में होंगे, कुछ वाकईतन स्ट्रेस में होंगे, ऐसे माहौल में होंगे। अब कुछ बच्चे अगर उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं तो वहाँ पर एक माहौल में होता है टेंशन, या वो जो मीडिया ऑनस्लॉट की हमें बात की इंफॉर्मेशन उसमें भी तो मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज वाले लोग हैं, तो उन्होंने लिखाई का काम ज्यादा कर दिया है कि आप सवाल भी लिख के भेजें, आप उनके जवाब भी लिख के भेजें, दीगर जो आपकी काम है असाइनमेंट्स हैं वो तो लिखने की हैं ही, तो लिखाई बहुत ज्यादा हो रही है जिसमें इंप्रूवमेंट भी आ रही है, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, वोकैबुलरी का प्रेशर है, कम्युनिकेशन का प्रेशर, आपको फिर पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। सो बुनियादी तौर पे अगर हम सिर्फ ये भी इंश्योर कर लें कि हम अपने कोर्सेज का 70% 75% भी उनको पढ़ा पाएं, उनको रीड करवा पाएं जो भी हमारा मटेरियल है, और उसका कोई 25 से 30% भी वो रिप्रोड्यूस कर लें तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि वाकयातन जंगी हालात हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम सब उनको अल्लामा तस्लीम कर लें कि वो अल्लामा बन जाएं। उम्मीद है कि हालात जल्दी खत्म हो गए, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जल्दी चले जाएंगे और ये सेमेस्टर ही कुर्बान होगा इसी तरह से। लेकिन हम दोनों तबकों को ये इदराक बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं, इसमें हमें गैर मामूली स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जैसा कि आपने पहले कहा कि इंटरेस्ट कैसा पैदा किया जा सकता है, दुनिया की हर काम में इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है अगर आपकी विल हो। मुख्तलिफ उसके अडॉप्ट किए जा सकते हैं तरीके, क्विज़ेस के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इंटरेक्शन के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, डिबेट के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लेकिन विलिंगनेस जरूरी है, आपका मौजूद होना जरूरी है। आप इस प्रोसेस में आप हिस्सा बनना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका हिस्सा हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप नफ्सियाती तौर पे अगर इसका हिस्सा नहीं है या फिजिकल या आप इसका हिस्सा नहीं है तो फिर ये इंश्योर करना मुश्किल है। मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए भी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती इसका, और ज़ाती तौर पे एक उस्ताद भी फिर कुछ नहीं कर सकता अगर आप एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे ये टू वे प्रोसेस है, दोनों की तरफ से दोनों को एहसास जिम्मेदारी जो है वो उसको उजागर करने की ज़रूरत है कि कैसे इन हालात के साथ एडॉप्ट करना है। मेरे ख्याल में अब वो टाइम भी गुजर गया है। पहले शायद हमने सोचा कि 10-15 दिन हैं तो चलो वेकेशन मोड है, अभी चलो बहानेबाजी कर लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाके कर लेंगे। क्योंकि अब हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का इम्कान नहीं नजर आ रहा। कम से कम अगले 3 माह तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। और ये भी हालात अब सामने आ गए हैं कि ये जो सेमेस्टर है मौजूदा ये ऑनलाइन ही चलेगा। बिल्कुल। ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ऑनलाइन ही होगा। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो जैसे दिन ब दिन बेहतरी आती रहती है, स्टूडेंट्स भी अपना फीडबैक देते हैं, असातिज़ा भी फीडबैक देते हैं, असातिज़ा आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे काफी बेहतरी आएगी। और अगर हम ये साल बचा सकें तो तलबा का मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई नहीं होगा। क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तबकात का सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन ऐसे सियासत से बालातर होना है, कौमियत से बालातर होना है, फिरके से बालातर होना है, इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म करनी है कि फ़लाँ की वजह से फैला है, फ़लाँ की वजह से फैला है, फैल गया है, हमने उनको बचाना है, फैलने से रोकना है, चेन को तोड़ना है। इस वक्त जंगी हालात हैं, सबको अपना तर्ज अमल बदलना होगा, तमाम तबकात को। जब तक नहीं बदले, सियासतदान हैं, इसमें तमाम इदारे हैं, जब तक नहीं बदलेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त अब बातों में बात आ गई है, हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों की बात को मानना है, सीरियस लेना है और इनका ख्याल भी रखना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी तादाद बढ़ रही है जिनको वायरस हो रहा है, और इसी वजह से कि वो हमारा इलाज कर रहे हैं उस दौरान। तो जितने भी डॉक्टर दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो यही बताते हैं कि हमारे जो मरीज हैं वो झूठ बोलते हैं, ये बहुत शिकायत है। तो तमाम से खुदारा एक दरखास्त है कि इस मामले में झूठ ना बोलिए। आपने कहीं सफ़र किया है, कहीं ऐसी जगह गए हैं, ताकि वो ट्रैक हो सके और ब्रेन चेन टूट सके। क्योंकि आपकी झूठ बोलने से ये होता है कि उस पूरे सेटिंग को
मसला हो जाता है। हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज सही की है। कमी है, बहुत कम रिसोर्सेज में करना है। हम बहुत बहादुर कौम है, बहुत रेजिलिएंट कौम है, बिल्कुल। और हमें टेस्ट भी किया गया है। इस कोरोना की तरह हालात हम पे 2005 में भी आए थे जब ज़िलज़िला आया था, 2010 में सैलाब आया था, बिल्कुल। पूरी कौम इकट्ठी हुई थी। हमें अभी भी नजर आ रहा है कि कौम इकट्ठी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए इससे। बिल्कुल। दो कदम आगे चाहिए। असातिज़ा, तलबा, इन सब लोगों को जो जहां पे भी सपोर्टिव रोल अदा कर सकता है, सपोर्टिव रोल, इनको अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए ही फ्रंट लाइनर बनना है। बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर हम अपने अंदर सब जो हैं वो एहसास जिम्मेदारी पैदा करेंगे तो यकीनन हम इस मुसीबत से, इस मुश्किल से भी मुत्तहिद होकर निकल सकेंगे, निमट सकेंगे इससे, है ना। वो लोग, हमने स्टूडेंट्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू की, वो लोग जो घर पर बैठे इस वक्त कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना रोज़गार जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि वो इस वक्त टेक्नोलॉजी से अवेयर भी हों और साथ ही साथ कोई ना कोई काम शुरू भी कर सकें। जी हुमा, हमें सबसे पहले तो हम बहुत नाशुक्र लोग हैं। ये नाशुक्रापन ख़त्म करके हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे एरा में हैं कि हमारे पास, हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कि लाइक सिटिंग एट होम पर्सन कैन अर्न ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, बहुत कुछ अरसे के लिए प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस कोलैप्स करेंगे। आई एम ऑल्सो इन बिजनेस, जाहिर है हमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसको टैकल और मैनेज करना है हमने। ठीक, अगेन बैठ के बस रोने का फायदा नहीं है। लाइक जैसे काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होंगी। जाहिर है जब बाहर नहीं जा पाते, लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, बट दैट इज़ एक ये एक पूरी दुनिया में चीज़ चल रही है, तो हमें एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को। उसके लिए ये है कि लाइक ऑनलाइन बैठे, जैसे आपको पता है कि हमें इतना कुछ सीखने को इंटरनेट में मिलता है, तो ये ऐसा टाइम है हर एक के लिए, बड़े छोटों के लिए, हर एक के लिए ऐसा टाइम है कि हम वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। सही। ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ भी नहीं है। हमें इवन हम सिखा भी सकते हैं लोगों को। तो उसमें ये है कि लाइक जैसे एक चीज़ थी कि कल्चर और हेरिटेज भी अफेक्ट हो रहा है, दो अफेक्ट हो रहा है, लेकिन आजकल के दौर में वो भी बच सकता है और बच भी जाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी पब्लिक प्रेजेंस बस खत्म हुई है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा, इंटरनेट इज फोरम लाइक दैट, इवन सोशल इंटरेक्शन हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम आज इस जगह पे बैठ के पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। तो हमें तो इस वक्त फ़ायदा है, बल्कि हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए। अगेन मैंने जो बात की थी, नेगेटिविटी को हटाएं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिविटी करें। जैसे कुछ हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी आप देख रहे होंगे, मीडिया के लोग, वो क्या कर रहे हैं, अपनी ट्यूटोरियल्स बच्चों की वो बना के फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि अपना कोई ऐसी चीज़ करें, कोई ऐसा काम करें, उसको अपलोड करें और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। जैसे अगेन मैंने बताया कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आजकल सब लोग बहुत कॉन्शियस हुए हैं क्योंकि जिम्स और सारे कुछ बंद है। लेकिन हमने क्या किया है, अगेन हम लोगों ने लोगों को ऑनलाइन सेशंस भी दे रहे हैं उसमें। लाइक कोई सीखना चाहता है तो ऑनलाइन उसको ट्रेनिंग, अगेन नेट यूट्यूब में हर जगह पे वीडियोस भी अवेलेबल है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के जाहिर है लोग हैं, उनके लिए इवन डाइट प्लान्स हम लोग दे रहे हैं कि घर बैठ के वो डाइट को फॉलो करें, अपनी मतलब ओवर ईटिंग ना करें। नो, डॉक्टर्स के पॉइंट पे उनको नॉलेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि डॉक्टर्स इंटरेक्शन करवा रहे हैं, इवन उसमें कहीं पे कोई कनेक्ट करना चाहता है उसको कनेक्ट करवा रहे हैं। लाइक हमारे साथ अभी कल ही कोई जो है वो मेडिकल, उनकी अपनी ऐप है, उन्होंने हमारे साथ कल डिस्कशन रखी हुई थी कि उसमें लोगों से इंटरेक्ट भी करवा सकते हैं हम लोग और वो मिलके। सो इसमें बेसिकली ये है कि कोई अगर कोई काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, वो हमारे पास आए, बल्कि हम एक फ्री मीडिया, इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो ये चीज़ है, कोई एक्सपेंस किसी को नहीं करना पड़ा है, एक्सपेंस हमारा ही हो रहा है, लेकिन क्यों, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो अपनी फ्री मार्केटिंग कर लें, अपने आगे आके बता दें, लोगों को बताएं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, और कुछ सीख भी लें वहाँ से कि इस तरह से चीज़ हो रही है। सो अगेन जैसे कल्चर हेरिटेज पे भी अगर बात आती है हमारे, उस पर भी अगर हम देखें तो हमारे कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम घर बैठे औरतें करती हैं और कर सकती हैं, तो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सेल भी होता है। दो अभी सर्विसेज वगैरह मतलब डिसेबल है, नहीं कुछ जा पा रहा, आ पा रहा कहीं पे, लेकिन एटलीस्ट टेम्पररी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, सीख सकते हैं, उसको अपने आप को मैच्योर कर ले अपनी फील्ड में। हमें टाइम नहीं मिल रहा था, इवन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी किसी चीज़ को कंप्लीट भी कर पाऊँ, क्योंकि इतनी हैसल वाली हमारी मतलब भागम दौड़ वाली रूटीन थी, मेरी अपनी ये रूटीन थी। लेकिन अब ये टाइम है कि मैं उस टाइम पे अपनी अनफिनिश्ड चीज़ों को फिनिश कर रही हूँ, उनको मैच्योर कर रहे हैं, उनको मतलब पॉलिश कर रहे हैं हम लोग।
तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जब ये हम इस चीज़ से हम ऐसी सिचुएशन से, पैंडेमिक सिचुएशन से व्हेन वील गेट आउट, तो हम लोग एक पॉलिश भी होके निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तबाह बर्बाद होके निकलेंगे। हम चाहें तो अपने दिमाग में अपने आप को अपने अंदर खुद बर्बाद कर सकते हैं और चाहे तो अपने आप को ग्रूम करके निकल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि हम ऐसी सिचुएशन में हम तबाह बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। बस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में लेके हमें इस वक्त सारा कुछ करना है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल नहीं है उससे तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो घर बैठे भी लोग जो है ऑनलाइन, आई गेस मैं सोशल मीडिया में देख भी रही थी कि ऑनलाइन बैठे हुए बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसा होता है। लाइक इंटरनेट इस वक्त तो हमारे पास ये ऐसा टूल है, पहले जमानों में, पहले वक्तों में अगर हम 10 साल पहले ही चले जाएं तो हमें समझ ही नहीं आता था हम लोग क्या करें। अब एटलीस्ट देयर इज लॉट मोर टू डू अपार्ट फ्रॉम, अगेन जैसे हम वेकेशन मोड में हैं, उससे निकल के हम बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव कर सकते हैं जो कि हमारी मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, हमारी अपनी जात के लिए भी अच्छा होगा। कोई एक सजेशन आपके माइंड में हो जो नौजवानों को अगर गाइड करना चाहें, खवातीन को गाइड करना चाहें, जो मर्द हजरात इस वक्त घर पे हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये खतरा है, ये खौफ है कि आने वाले वक्त में वो जॉबलेस हो सकते हैं, उनको कोई सजेशन देना चाहें? देखिए वही वाली चीज़ है कि अपने आप को इस वक्त ट्रेन करें। अगेन जैसे अगेन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने आप को देखें, चीज़ें देखें। इस वक्त जो इंटरनेट पे सिर्फ मूवीज ना बैठ के देखें, सिर्फ ऐसी चीज़ें ना देखें जो कि आपको कुछ सिखा ना रही हूँ। सीखने वाली चीज़ें सीखें, उसमें बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुदा ना खासा अभी इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन है, बहुत लोग जॉबलेस भी हुए हैं, तो अगर वो जॉबलेस हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ में अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि कल को वो ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकें। और बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हमने खुद बनानी है, खुद निकालनी है, खुद ढूंढनी है कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है इसको हम किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं, किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि हमारे इंप्रूवमेंट के लिए भी हो और साथ ही साथ हम दूसरों का भला भी कर सकें। किस तरह से कर सकेंगे, इस पर अपने तीनों मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है कि लॉकडाउन में हम ये जानेंगे क्या हमारी तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर होने के चांसेस हैं या नहीं। अगर हैं तो उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है, अगर नहीं तो फिर अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हेंस करना है, इसके हवाले से सॉल्यूशंस और सजेशंस पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक को जाने से कबल हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या लॉकडाउन से जो है वो तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर हो सकती हैं या नहीं। लॉकडाउन का पीरियड है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं और उनकी रूटीन जो है वो डिसबैलेंस है। किसी को जो है वो रात जागने के लिए दिल कर रहा है कि पूरी पूरी रात जागें, दिन को देर से उठें, देर तक सोएं। इतने अरसे से हमने अपनी नींद पूरी नहीं की थी, ये टाइम पीरियड हमें मिला है ऐसा कि हम आराम से नींद पूरी कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है जिसको हमने फॉलो करना है। तो क्या ये हमारी जहनी सेहत के लिए, हमारी जहनी सलाहियतों के लिए, तख्लीकी सलाहियतों के लिए बेहतरी की जानिब जा रहे हैं हम, या फिर हम आया किसी नुकसान का जो है वो अंदेशा ना हो ये तमाम तर हालात के हम जो है अभी इतना ईजी ले रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों को, इतना यूज़ टू नहीं हो पा रहे कि हमने घर पे बैठ के भी काम करना है, घर पे रहते हुए भी हमने कोई ना कोई क्रिएटिविटी का काम करना है, कोई ना कोई ऐसा काम जो कि हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, आने वाले वक्त में जो है वो हमें हेल्पफुल हो, या फिर हमें ऐसा काम करना है जो कि हमारी वजह से दूसरों के लिए बेहतरी का सबब बने। हमसे मुंसलिक जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ करना है। कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर सादिया से जानते हैं। डॉक्टर सादिया, आप क्या समझती हैं, जो लॉकडाउन पीरियड है, लोग घरों में मौजूद है, मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, तो क्या इससे तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर हो सकती हैं? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि मुतासर होना तो एक अलग बात है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी जो तख्लीकी सलाहियत है ना, वो इवॉल्व होकर बाहर निकली हैं। बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ का इल्म ही नहीं था कि वो ये भी कर सकते हैं, वो ये सब के ऊपर भी बहुत अच्छे हैं, वो इस चीज़ पर भी कमान रखते हैं, लेकिन वो सारी जो है ना उनकी तख्लीकी सलाहियतें बाहर निकल रही हैं। बल्कि एक मजाक भी बना हुआ था, एक मीम भी थी कि हर बंदा कुक बना हुआ है, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई मीन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बल्कि एक और मीम भी थी, उसमें देखा था कि जी जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मास्टर शेफ का कंपटीशन के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स होंगे। तो आई मीन, व्हाई नॉट। मतलब सबसे ज्यादा जो इनकरेजिंग चीज जो मुझे देखने में आई है, मैं इनिशियली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैं इस बारे में बहुत अप्रहेंसिव थी और मैं यही सोच रही थी, एंड हम सब बहुत कंसर्न थे कि ये जो बिजनेस ओनर्स हैं इनका क्या होगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट मेकअप आर्टिस्ट, अगर हम फोटोग्राफर्स की बात करें, या और बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं घर पे, तो उनका क्या होगा। लेकिन बड़े मज़े की चीज़ मुझे ये देखने में आई कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, ये सब लोग जो हैं ये इंटरनेट के ऊपर बहुत एक्टिव हो गए। ठीक है, अब
जैसे इन्होंने भी कहा, हिना ने भी कहा कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे हर चीज़ के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, लेकिन एक 1-to-1 फेस टू फेस लर्निंग जहाँ फीडबैक का सिलसिला, साथ ही सवाल साथ ही जवाब वाला जो एक चीज़ होती है, जो एक प्रॉपर एजुकेशन मास्टर क्लास वाला सीन होता है, दैट्स वेरी रेयर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे सबसे मज़े की और इंकरेजिंग बात लगी, जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, कि ये सब लोग एकदम से बहुत एक्टिव हो गए। और मैंने देखा कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट को मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे ये भी देखने में आया कि वो अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है, वो 1-to-1 क्लासेस जो है वो भी दे रहे हैं। और फिर इसके अलावा बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी के ऊपर जो है वो क्लासेस दे रहे हैं। फिर मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी के पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं, तो एम्ब्रॉयडरी के हवाले से वो जो है वो क्लासेस दी जा रही हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि जहाँ पे ये एक पैंडेमिक हमें एक वायरस के साथ जो एक हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया या हमें पता चला, वहाँ हमें एक ऑल टुगेदर अपनी स्किल्स, एक तो तख्लीकी स्किल्स को एनहांस करने का मौका मिला, प्लस हमें ये पता चला कि जब हमारे पास जिंदगी में कुछ और करने का नहीं होता, हम क्या करना चाह रहे होते हैं। पहले हम हमेशा इस चीज की कंप्लेन करते थे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ज्यादातर टाइम ट्रैवलिंग में गुजर जाता था, जो सबसे ज्यादा, जिससे हमें थकावट बहुत हो जाती थी, हम फटीग्ड हो जाते थे, हम इरिटेटेड हो जाते थे, हम 2 घंटे बाय ट्रैवल करके घर आते थे, हमारा किसी से घर में अच्छे से बात करने का दिल नहीं करता था। अभी हम ड्राइव करके आए, अभी हमने ट्रैफिक थके हुए हैं, अभी हमसे कोई बात ना करे, तो अभी नो ट्रैफिक, ठीक है, आपका जो काम है बस वही काम है। इवन अगर मैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से ले लूँ, तो मुझे मेरा काम 2 गुना या 3 गुना हो गया, तो मैं हमेशा अपने आप को ये कह के समझाती हूँ कि मैं ट्रैवल नहीं कर रही, क्योंकि ट्रैवल करने की एक बहुत बड़ी फटीग और एक इरिटेबिलिटी होती थी, जो कि अब नहीं है। तो अगर मेरा काम उसमें 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो एटलीस्ट मुझे वहां से मुझे एग्जाम्पशन हासिल है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को, और मुझे अपने बारे में भी बहुत सारी चीजों का पता चला है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, जब मेरे पास टाइम है, जब आई हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, तो मैं इन चीजों में अच्छी हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोगों को एक तो पता चला है कि वो किन चीजों में अच्छे हैं, उनको अपने बारे में पता चला है कि वो क्या करना चाहते हैं। और इसी तरह ये जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो उनको अपनी स्किल्स जो है वो डिसेमिनेट करने का ऑनलाइन। अब जिनके पास टाइम नहीं होता था या जिनके पास टाइम होता था और उसके बावजूद भी वो सीख नहीं पाते थे, उनको उन बड़े बड़े लोगों से, जैसे बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को मैं देख रही थी कि वो अपनी फोटोग्राफी के ऊपर लेसन्स दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी उनको हासिल हुई है कि वो सीख सकते हैं। और उन बिजनेस ओनर्स को जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ऑनलाइन अपने जो स्किल्स हैं वो सिखा सकते हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि हमें इस सूरत हाल में किसी भी तरीके से हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो किसी भी तरीके से इग्नोर हुई हैं। रादर मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में पता भी चला है और उनको पॉलिश करने का भी मौका मिला है। और बहुत सारे लोग उसके ऊपर जब 1-to-1 क्लासेस दे रहे हैं, तो आई थिंक वो खाली एक ट्यूटोरियल से ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज एक लाइव सेशन का एक अपना जो है वो उसके लर्निंग आउटकम अपनी होती है, और एक खाली जो एक वन साइडेड ट्यूटोरियल होता है किसी भी चीज को लेके, उसकी अपनी लर्निंग आउटकम होती है, वो लिमिटेड होती है। बिकॉज जब आप 1-to-1 जो भी ट्यूटोरियल या कोई चीज सीख रहे होते हैं, उसकी लर्निंग आउटकम डेफिनेटली 2-fold बिल्कुल, क्योंकि साथ साथ जो कंफ्यूजन जनरेट हो रही है, जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, आप उसको पूछ सकते हैं, वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर सादिया की बात को आगे लेकर चलेंगे। सलमान, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में क्या क्रिएटिविटी मुतासिर हो सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी तख्लीकी सलाहियतें मान पड़ती चली जा रही हैं, इनको हमने इन्हांस करना है। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये वो टाइम है कि जब हमने बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना शुरू किया है। पहले जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते थे या यूँ कहा जाए कि नज़रअंदाज कर देते थे, महसूस नहीं करते थे, अब हम उनको भी महसूस करते हैं। चाहे मजाक की बात ले लें तो हमें अब ये वाकई पता चलना शुरू हो गया कि हमारे स्विच बोर्ड में कितने बटन्स हैं, हम कौन सी चीज़ कहाँ रखते थे, कितने हमारे पास शेल्फ हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर हमने गौर व फिक्र करना था। अब ये मौका मिला है कि हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखार सकें। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखें, जहाँ तक सलाहियत का दारोमदार है और जहाँ तक अहलियत है, वो तो बारहा इस कौम में बहुत ज़्यादा है, हमने देखी है। इसकी छोटी सी मिसाल आप देख लीजिए, पिछले चंद बरसों में तवानाई का बहरान था, तो हमने बहुत नित नए तरीके बना लिए तवानाई के बहरान से निपटने के लिए। हमने पंखा चलाने के बहुत तरीके बना लिए। सो हमें क्रिएटिविटी तो है एज अ कौम, अब उसको कैसे बाहर लेके आना है, उसको कैसे पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल करना है, ये हमने देखना है हर बंदे को कि उसमें क्या स्किल है, वो किस स्किल को पॉलिश कर सकता है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर आफत में, बहरान में अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब इस आफत और इस बहरान ने ये किया है कि इसने एक
हमारी जो पेस ऑफ लाइफ थी, जिंदगी की रफ्तार थी, उसको एक ब्रेक लगा दी है। सही। और उसी जिंदगी की रफ्तार की वजह से ही तमाम इश्यूज थे। जिस तरह मेरे बाकी कॉलीग्स ने भी बोला, आपने भी कहा कि ये ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं करते, हमें स्विच बोर्ड का पता चल गया, सब चीजें। उसका मसला हमारी पेस का ही था, हमारी मजबूरी भी थी, लेकिन हमें ये पता भी चल रहा था कि हम अपने प्यारों को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मजबूरी है, पेस ऑफ लाइफ है, प्रोफेशनल मजबूरियां हैं, मुआशी मजबूरियां हैं, हमें पैसे भी कमाने हैं, तो वो एक ब्रेक लग गई है। अब उसमें सस्टेन भी करना है कि इस वक्त को जो ठहर गया है, थम गया, उसमें सस्टेन भी करना है। और अगर कुदरत ने ये ब्रेक ली है, तो जैसे हम देख भी रहे हैं कि कुदरत भी वापस आ रही है, हमारी वाइल्ड लाइफ वापस आ रही है, बिल्कुल। हमें ये भी समझना है कि कैसे हमने इन चीजों को स्पेस नहीं दी थी, और स्पेस ना देने की वजह से ही उसका एक आउटकम है, उसका एक साइड इफेक्ट हमारे पर आ गया है। अब कैसे, अगर हमें जमाने ने हमें ये मौका फराहम कर दिया है, तो उसमें अपने जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, तकनीकी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, उसको कैसे माशरे की बेहतरी के लिए, अपनी ज़ाती बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए उसको सामने लेकर आएँ, उसको पॉलिश करें। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते रहे हैं आज तक, चाहे वो हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, चाहे वो हमारे घर में हमारा बर्ताव है, चाहे हमारा मोहल्ले में रहन सहन है, उसको देखें। और जिन चीज़ों पे सवाल उठा है, उस सवालों के जवाब ढूंढें। हमारे माशरती तर्ज अमल पे जो सवाल उठा है, हमारे अकायद के ऊपर जो हमने, जिसको गलत तरीके से जिनको ऊपर यकीन किया, और हमने कम फहमी, कज फहमी, कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ, तो वो भी सवाल खड़े हो गए कि बहुत सारी दकियानूसी जो हरकत में हम मुब्तला थे, मुलविस थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तालीम के साथ, ज़माने के साथ, अपनी अक़दार के साथ हम आहंग रहते हुए चीज़ों को समझना है, उनका इदराक करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब जो भी सलाहियतें हैं, उनको बहुत अच्छा मौका है कि कम रिसोर्सेज के साथ, बहुत सारे वक्त में, कम पैसे लगाकर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए। क्योंकि देखें, हम मोबाइल के बगैर भी रहते रहे हैं, ज़िंदगी हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमें अंदाज़ा हो गया कि इन चीज़ों के बगैर हम रह सकते हैं। आप टेली मेडिसिन का शोबा देख लें, या जैसे मैम फिटनेस की बात कर रही थी, आप फिटनेस का शोबा देख लें कि बहुत सारी चीज़ जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन से हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि डॉक्टर से अगर हम सामने पूछ लें तो शायद उसके लिए जाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। हम जितना ज़्यादा ट्रैवल करते थे, जितना ज़्यादा हम ड्राइव करते थे, हम अब ये भी देख रहे हैं कि उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, उसको डिस्कार्ड कर दें। हमें मौका अगर मिल रहा है, तो उसको डिस्कार्ड करते हैं, ताकि हमारा जो ज़माने की पेस की वजह से, रफ्तार की वजह से हमने चीज़ें खो दी थी, उसको वापस हासिल करें, और दोबारा वो खूबसूरती मुआशरे में लेके आए, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं तारीख के हवाले से, कि पहले ज़माने में यूं होता था, हमारे गांव में यूं था, मोहल्ले में यूं था, प्यार कितना अच्छा होता, टाइम होता तो हम अभी भी कर लेते। अब तो टाइम है, अब टाइम है, अब सब कुछ हमारे पास है। और हर चीज़ की जो एक्सेस है, जो एग्जेजरेशन है, जो उसकी ज़्यादती है, उसको कम करने का भी वक्त आ गया है। तो अब इंटरनेट के इस्तेमाल की बात हो रही है, लेकिन जो इंटरनेट के जो माहिरीन हैं आईटी के, वो ये भी कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी जो इंटरनेट का इस्तेमाल है और गैर ज़रूरी ट्रैफिक है, वो भी ब्लॉक कर सकती है। सही। तो अभी अगर हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, तो उसको ज़रूरत के मुताबिक पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। ये नहीं कि बस बिला ज़रूरत जो है बगैर तस्दीक किए हम बैंडविड्थ को बढ़ा दें, और लॉकडाउन तो वैसे हुआ है, ये भी लॉकडाउन हो जाए, और इससे भी हम जाएं। तो यहाँ पे हमने सोचना है, यहाँ पे भी अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करनी है कि जो रिसोर्सेज इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज करने के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट हम सीख सकें। कैसे सीखेंगे, कुछ बात कर लेते हैं हिना से। हिना, स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए, तो इस वक्त उनके पास बेहतरीन वक्त है कि वो अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको निखार सकें, उभार सकें। और साथ ही साथ अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे उन्होंने वो क्लास या वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया भी है, लेकिन अगर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है हमारे जहनों में फंसा हुआ होता है, हमें नहीं क्लियर होता है, या उसके हवाले से हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसल्टेशन मांग रहे होते हैं, तो ये बेहतरीन वक्त है कि वो तमाम तर सलाहियतें भी निखारी जा सकें और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जा सकें। जी बिल्कुल। अभी जैसे डॉक्टर सादिया ने भी बात की थी कि 1-to-1 जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। उसमें ठीक है 1-to-1 भी करें, लेकिन ये देखना भी है कि 1-to-1 वो क्योंकि एक एजुकेशन की जो एक फर्दर एक स्टेप है, वो तो ठीक है, इस वक्त
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे रहे हैं, लेकिन ये भी उनको चेक करना होगा, उनको ट्रैक करना होगा कि उनकी चीज़ से, फील्ड से रिलेटेड कौन बंदा और कौन ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या ऑनलाइन चीज़ें सेशंस दे रहा है। लाइक जैसे अगर आप बात करें तो हमने मतलब हमारे पास मोस्ट वेलकम जो भी आना चाहता है, ऑनलाइन वो डाइट के सेशंस हमसे ले सकता है, ऑनलाइन हमसे हेल्थ एंड फिटनेस इवन वर्कआउट के सेशंस ले सकता है, कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक जो है इवन योगा के सेशंस ले सकता है। तो ये बेसिकली खुद उन्होंने अपने अंदर करना है, अपने अंदर एक चीज़ पैदा करनी है। लाइक अभी तो मेजोरिटी मोस्टली ये चीज़ हो रही है कि लोग जो है ना स्टिल वेकेशंस में हैं। अगेन मैं वही बात करूंगी कि छुट्टियां हो गई हैं, एकदम लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोगों ने कोई काम नहीं करना। तो उसमें ये है कि खुद अपने अंदर अपनी खुद ट्यूनिंग करनी है, अपने माइंड को खुद ट्रेन करना है सबने। और सेकेंडली अपने अंदर विद इन अपनी एक होती है स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने पूरे मुल्क की स्ट्रेटेजी बना देनी है, आपने सिर्फ कंपनी की स्ट्रेटेजी बनानी है। उसमें बेसिकली अपनी एक पूरी जात की स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके मुताबिक अपने आप को लेके चलें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको पूछें, लोगों से कांटेक्ट करें, ना कि जिसको आता है वो नहीं कांटेक्ट करेगा, हमें खुद कांटेक्ट करना होगा। लाइक अगर मैं अपना थोड़ा सा ले लूं तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगेन जैसे इन्होंने बात की है कि हमें अपने बारे पता चला है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो नहीं आता वो भी हम सीखना शुरू हो गए हैं। जो हम ब्लॉक थे इतनी हसल बसल रूटीन में, ट्रैवल में हम बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रहे थे। कुछ मतलब अनकम्प्लीट चीजें, अनसॉर्टेड चीजें थी, वो हमें सॉर्ट करने का टाइम मिल रहा है। हमें लोगों से कम्युनिकेशन का बल्कि ज्यादा टाइम मिल गया है। पहले हमारी कम्युनिकेशन सिर्फ एक लिमिटेड चीज के लिए थी, अब हमारी कम्युनिकेशन हर लिहाज से हो रही है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट फॉर दैट। फिर हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारा बिजनेस है, कोई चीज ऐसी फंसी हुई है जो नहीं हमें समझ आ रही थी, तो उस पर भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बेसिकली इस टाइम ड्यूरेशन का एक और फायदा हुआ है, नुकसान ऐसा अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटीज वगैरह का बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी ओवरकम हो जाएगा। लेकिन एक चीज का फायदा यह है कि हम सोच ज्यादा रहे हैं और हम ऐसी चीजों को सोच रहे हैं जो हम नहीं इग्नोर कर रहे थे जो हम पहले, और उनको हम अपनी एनहेंस करके इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। सेम स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज है, कोई चीज उनकी जो ब्लॉक थी, जो एक टाइम ड्यूरेशन आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम में वराय नो के बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है। ये ऐसा टाइम है कि वो इस टाइम में जो नहीं वो कर पा रहे थे उसको लर्न करें, उसको एब्जॉर्ब करें और उस पर मेहनत करें बहुत ज्यादा। तो आई गेस आगे उनका फ्यूचर भी इसी चीज को जब लेकर चलेंगे, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑन लॉट ऑफ थिंग्स और आप उससे सीखते हैं। सो बेसिकली इट्स राइट टाइम कि हम इसको यूटिलाइज करें टाइम को, ना कि बिल्कुल। और खवातीन के लिए भी बेहतरीन मौका है, जो लड़कियां हैं उनके लिए भी, कि अगर उनको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, घर पे बैठ के लेक्चर्स लेने, साथ ही साथ वो ये देख सकती हैं कि वो घरेलू उमूर में किस तरह से अपना जो है वो लोहा मनवा सकती हैं, कुछ ना कुछ सीख सकती हैं, चाहे वो कुकिंग के हवाले से हो, चाहे बेकिंग के हवाले से हो। हिना, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जो है लड़कियों को भी गाइड किया जाए कि वो घर पे बैठे हुए अपनी मदर से स्टिचिंग सीख सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख सकती हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो कि वक्त की कमी की वजह से हम नहीं सीखते थे या अधूरे रह जाते थे। ये बेहतरीन वक्त है कि हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं, कितने क्रिएटिव हैं हम, और इस क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। देखिए, सीखने की जहाँ मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता था, दो आई लाइक कुकिंग, इट्स एन आर्ट एज वेल, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इवन मैंने ये काम शुरू कर दिया कि डाइट रिलेटेड खाने, अपनी मदर इन लॉ शी कुक वेरी गुड। अच्छा, तो उनसे मैंने कुछ ऐसी बेकिंग और चीजें सीखनी शुरू कर दी हैं कि जो एटलीस्ट मुझे ही फायदा देंगी। अच्छा, उसका एक फायदा क्या चीज का हुआ है, व्हेन आई लाइक कैलकुलेट कि हम कैफे में जाके वही चीज, एक पीस ऑफ केक ही अगर आप ले लें, वी ईट फॉर 600 रुपीज, वही पूरे का पूरा घर पे जो एक बनाया वो इतने में बन गए। तो जब हम कंपैरिजन करें तो इनफैक्ट हमें फायदा है इस चीज का, नुकसान कहीं पे भी नहीं हो रहा है। हम बाहर जो पैसे लगा रहे थे वो हम घर पे बनाना शुरू हो गए हैं और घर पे ज्यादा तादाद में चीज करनी शुरू हो गए हैं। लड़कियों के लिए भी है कि जो टाइम उनके पास है उसको यूटिलाइज करें क्रिएटिव चीज पे। क्रिएटिव चीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल करें। ये नहीं कि अब बाहर पार्लर्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए तो ग्रूमिंग अपनी बिल्कुल रोक के बैठ जाए, ग्रूमिंग खुद भी हो सकती है। माइंड की ग्रूमिंग करें, पर्सनालिटी ग्रूमिंग करें, अपने आप को ट्रेन करें, अपना बोलने का तरीका भी इवन हम लोग घर बैठ के ठीक कर सकते हैं। इवन हम किसी को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, वो घर बैठ के दैट पर्सन कैन इम्प्रूव हिज इंग्लिश आल्सो, हिज और हर। इवन मैंने भी ऐसे सीखा हुआ है, आई वाज नॉट वेरी गुड एंड फ्लुएंट इन लाइक टॉकिंग, और उसमें आप स्पीच चला के भी अपनी लैंग्वेज और हर चीज इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है, अटकता है बोलते हुए, उसके लिए इसमें फायदा ही है कि घर बैठ के आप ये सीख सकते हैं चीजें। और सेकेंडली अगेन सिलाई कढ़ाई जिसको इंटरेस्ट है, मैं तो कहूँगी जरूर सीखें, उसमें अपनी चीजें बना के रेडी अपनी प्रिपेयर कर ले, बिकॉज दिस टाइम ड्यूरेशन इज फॉर प्रिपरेशन। एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ। जब लॉकडाउन खत्म होगा, हम बाहर निकलेंगे, एकदम सब कुछ खुलना है, तो वहां पे हमारे पास एटलीस्ट प्रेजेंट करने के लिए कुछ होगा, ना कि हम
जब निकलेंगे खाली हाथ निकलेंगे। मैं अगर अपने देखूं लाइक हमारे कुछ चीजें स्टक है डिजाइन रिलेटेड, हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपने डिजाइन के सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जब लॉकडाउन खुले तो मेरे सिविल कंस्ट्रक्शन वाले जितने काम है मेरे वो स्टार्ट ऑफ हो जाएं। तो बेसिकली हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें इस टाइम पे कि आने वाले वक्त में ना कि हमने डैमेज होना है, हमने कोलैप्स करना है, अभी हम प्रिपेयर कर लेंगे तो आई गेस जब लॉकडाउन खुलेगा वी विल बी वेरी गुड। लाइक हम लोग मेरे ख्याल से अगर पूरे सब लोग ये काम करना शुरू कर दें तो हम लोग कोलैप्स नहीं करेंगे, इनफैक्ट हर चीज अच्छी ही चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर सादिया। आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, जितनी भी अभी डिस्कशन हुई है, तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए कितना वर्कआउट करना है हमें? देखिए, तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए वर्कआउट तो हमें करने के लिए बहुत टाइम मिल गया। हम हमेशा टाइम का रोना रोते थे, अब टाइम ही वो चीज़ है जो हमें मिल गई है, तो इसको बेस्ट तरीके से जो है ना वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, भले आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम है लेकिन उसमें भी टाइम मैनेजमेंट, हर चीज को प्रॉपर टाइम देना। ये नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत अरसे से कभी मूवीज नहीं देखी थी और अगर आपको टाइम मिला है तो अब आप यू वांट टू एंजॉय मूवीज, या अगर आपको लगता है कि आपने कभी कुकिंग नहीं की थी या आपको लगता है आपने अपने घर वालों को टाइम नहीं दिया था, तो इन सब चीजों में भी अब आप जो है ना वो आपको बैलेंस आउट करने की जरूरत है। तो टाइम मिल गया है, अब टाइम की इक्वेशन आपने सेट करनी है कि वो जिन चीजों पे जिनको आप हसरत से सोचा करते थे, अगर टाइम होता तो मैं यूं कर लेता, अगर टाइम होता तो मैं इस तरीके से कर लेता, तो उन सब चीज़ों में आप एक डिवीजन पैदा करें और आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने अननेसेसरली रिलाई किया हुआ था, जो आपको लगता था कि आप उनके बगैर बिल्कुल जी नहीं सकते। हमारी हाउस हेल्प्स के बगैर हमें ऐसे लगता था कि शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अब हम हाउस हेल्प्स के बगैर ऑलमोस्ट इट्स बिन अ मंथ हम काम कर रहे हैं और ऑनेस्टली हम उसको एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं, शायद ज्यादा अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी। अच्छा डॉक्टर सादिया, जिस तरह से हम तख्लीकी सलाहियतों को निखारने की बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो ये शिकायत करते थे कि हमारे पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो अपने लिए टाइम नहीं है, तो ये बेहतरीन वक्त है सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से भी हमें सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि देखिए अब आप इस बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी हम अपनी सेल्फ केयर इसलिए भूल जाते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी जाना है, जी हमने अपने ऑफिस जाना है, हमने बहुत सारे कामों पर जाना है, तो हम सेल्फ केयर को बहुत दफ़ा निगलेक्ट कर देते थे, चाहे वो डाइट के हवाले से है, चाहे वो एक्सरसाइज के हवाले से, चाहे वो एस्थेटिकली आप अपने बालों की हिफाजत, जिल्द की हिफाजत, स्किन की हिफाजत, हाथ पैरों की हिफाजत के हवाले से अगर बात है, तो आई थिंक उसमें अब ये नहीं है कि अब आप घर में हैं तो उस चीज को अब आप इग्नोर कर दें, बल्कि वो चीज अब I think hygiene plus taking care of yourself, taking care of your skin, taking care of your hair, हाथ पाँव, इन सब की खूबसूरती, जिस तरीके से हम बाहर जाने के लिए उनका हिफाजत हम उनका ख्याल रखते थे, घर में भी मुझे ऐसे लगता है कि आपका मोराल को बहुत बूस्ट करता है। ठीक है, आप एक होम मोड में हैं, आप घर वाले जो है उसका एक अपना एक मोड होता है, आप रिलैक्स्ड हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आपने अपना मोराल बूस्ट करना है, अगर आपने अपनी स्पिरिट्स हाई करनी है, तो घर में भी अगर आप लिपस्टिक लगा के बैठ जाएं, थोड़ा सा तैयार हो जाएं, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। मुझे लगता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा कर देता है। When you look good, when you look beautiful, you feel beautiful. When you feel beautiful, you naturally perform good. तो there is no harm कि आप अपने लिए कुछ कर लें, और ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप बालों को 3 दिन कंघी नहीं करें और आप अपना ख्याल नहीं करें और आप अपने साथ अच्छे कपड़े नहीं पहने, you can do that, और करना भी जरूरी है। अगर करेंगे तो ही रूटीन बैलेंस कर सकेंगे। बहुत प्यारी बात की डॉक्टर सादिया ने। हिना, कोई मैसेज देना चाहेंगी जल्दी से हमारे व्यूअर्स को? इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करें, ना कि पैनिक में आए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है पैनिक में लोग आए हैं। पैनिक में नहीं आए, अपने आप को हाइजीन रखें, अपना ख्याल करें, अपनी केयर करें, क्योंकि हम अपनी केयर करेंगे बाकियों की डेफिनेटली ऐसे ही है। सलमान, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि इस वक्त हमारी तवक्कुआत बहुत है अपनी अशराफिया से, और हमारी अशराफिया बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रही माशरती मसाइल में, तो उनसे है कि अब टाइम है कि सोसाइटी को पे बैक करें। जो भी जहाँ पे भी पे बैक कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, उस्ताद है, इंजीनियर है, जो भी है, वो अब पे बैक का टाइम, ये किरदार अदा करने का वक्त है। और हर एक ने इस सोसाइटी के बैलेंस को बचाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की को जो है वो मजीद एनहांस करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात की ऑनलाइन पेशा वराना उमूर अगर हम अपने कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मसाइल हैं वो तो हमें उनका सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो यकीनन सॉल्यूशंस भी हमारे सामने हैं, सिर्फ उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है और अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी करेंगे तो बेहतरी की जानिब जाएंगे। यही पैगाम है, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।